आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है उदार दृष्टिकोण। दृष्टिकोण एक बहुत ही सुंदर, कहना चाहिए कि एक तत्व है, डेफिनेशन है कि अगर हम दृष्टिकोण को ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। दृष्टिकोण की बात चली तो मैं आपको एक त्रिवेणी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिवेणी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी और ध्येय धाता ध्यान की जो है त्रिवेणी, और हे गे उपादेय की जो त्रिवेणी। और एक त्रिवेणी मैं और उपस्थित करना चाहता हूँ, वो है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। उस दृष्टि से दृष्टिकोण बना है। दृष्टि कहो चाहे दृष्टिकोण कहो, वो एक ही बात होती है। तो मैं आपको दृष्टि के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हम खुली आँखों से देखते हैं वो सारा दृश्य कहलाता है। जितना भी देखते हैं वो सब दृश्य के अकाउंट में आता है, दृश्य कहलाता है। और एक होता है दृष्टा। दृश्य हम किसकी ताकत से देखते हैं? तो दृष्टा है हमारा भीतर विराजमान मूल आत्मा है, जो स्व पर प्रकाशक उसको कहा गया है। स्व पर प्रकाशक का अर्थ होता है कि वो स्वयं प्रकाशित है ही है, ज्ञान से प्रकाशित है, और दूसरे को भी वो ज्ञान का प्रकाश देता है। जैसे कि दिया होता है, उसको स्व पर प्रकाशक बोला जाता है कि दिया जो है, बाती जब उस तेल के अंदर बाती को भिगाया जाता है तो स्वयं तो प्रकाशित होता है, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों वर्ष के जो तिमिर है, जो अंधकार है, उसको हरने वाला हो जाता है। वह अंधकार को हरता है तो प्रकाशित करता है, यानी वह स्व पर प्रकाशक है। और स्व पर प्रकाशक और ज्ञान की जो देवी सरस्वती माँ है, उसकी हम उपासना करते हैं। इसीलिए ज्ञान का कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उपासना करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, तो हमारी सरस्वती माँ के सामने हम दीप प्रज्वलन करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि हे ज्ञान की देवी, हमको ज्ञान दो और हमारा ये ज्ञान यज्ञ है वो निर्विघ्न रूप से उसको संपन्न करना। तो जो सबको प्रकाशित करने वाला है वो हमारी आत्मा है, जो कि हमारे को दृष्टि देने वाला वो दृष्टा है, उसको दृष्टा कहा गया है। और जो देता है प्रकाश, उस प्रकाश का नाम दृष्टि है। इन सब चीज़ों के अंदर तीनों में जो मुख्य बात होता है दृष्टि। अगर व्यक्ति की आंखें खुली है लेकिन उसके रेटिना काम नहीं करता है तो वो दृष्टिविहीन हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। तो दृष्टि की प्राप्ति के लिए हमारे आँख के अंदर आँख की ज्योति का रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से दृश्य को प्रकाशित करने के लिए दृष्टि की प्रकाश की जो है वह आवश्यकता रहती है। तो
ये जो प्रकाश देने वाला हमारी आत्मा है वो दृष्टा है और वो दृष्टि देता है। दृष्टि से दृष्टिकोण बनता है, यानी आप दृष्टि बदल दीजिए, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आप दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा। दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है और वही हमारे सनातन सत्य का जो है मुख्य घटक है कि सनातन सत्य में हम किसी व्यक्ति का धर्म, मंत्र, ईश्वर और जो कहना चाहिए मंदिर, शास्त्र, संस्था कुछ भी नहीं बदलते, मात्र दृष्टि परिवर्तन करते हैं। उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसको राइट बिलीफ देते हैं, उसकी नेगेटिव थॉट्स को समाप्त करके उसको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, उसके मिथ्या दर्शन को समाप्त करके हम जो है उसको सम्यक दर्शन देते हैं। उस दृष्टि परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य है। हमारे पास न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है। हम तो मात्र व्यक्ति का दृष्टि परिवर्तन करते हैं, उसको सही दिशा में डाल देते हैं, तो वह दृष्टिकोण कहलाता है। जो आज का विषय है हमारा उदार दृष्टिकोण। उदार दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि कोई भी चिंतन हमारे सामने आया है उसको सभी पहलुओं पे तोला जाए, यानी कि यह इस बात का परिचायक है कि हमारे को आग्रह छोड़ करके, कुदाग्रह छोड़ करके, और कई तरह के आग्रह होते हैं, आग्रह है, कुदाग्रह है, और भी चीज़ें हैं, तो अनाग्रह है, आग्रह है। इन सब चीज़ों आग्रह को छोड़ करके हमें अनाग्रही बनना है, यानी कि हमें अनेकांतवाद को फॉलो करना है। भगवान महावीर ने अनेकांतवाद और शादवाद दिया। अनेकांतवाद एक सिद्धांत है और शादवाद उसकी एप्लीकेशन है, उसकी मेथडोलॉजी है, जिससे कि हम अनेकांतवाद को सोसाइटी में, देश के अंदर, विश्व के अंदर कहीं पर भी परिवार में उसको लागू कर सकते हैं। वो शादवाद से लागू किया जाता है। शादवाद है वो सप्त नए पर आधारित होता है। उसका अर्थ ये हुआ अनेकांतवाद का कि हमारे पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जो जनसंख्या है, हर एक के पास में सत्यांश है। उन सारे सत्यांश को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वह परफेक्ट ट्रुथ बनता है। उस परफेक्ट ट्रुथ का जो नाम है वो केवल ज्ञान है, और व्यक्ति जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके पास में एब्सोल्यूट नॉलेज आ जाता है, और वह इस केवल ज्ञान होने के बाद में इस सृष्टि का भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ चेतन की हर अवस्था को वो साक्षात देखता है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला, और वही कह सकता है मैं कहता हूँ वह सही है, और सत्यांश वाला कोई कहता है कि मैं कहता हूँ वो सही है, मेरा धर्म ही सही है, और मेरे धर्म में ही मुक्ति है, मेरा शास्त्र ही सही है, मेरा भगवान ही सही है, और मैं कहता हूँ उसी का पालन करो और मुक्ति उसी से ही मिलेगी। ये आग्रह पैदा करता है। हमें जो है उदार दृष्टिकोण में ही को छोड़ना है और भी को ग्रहण करना है। भी को ग्रहण करने का अर्थ यह हुआ, ये सूत्र जैन दर्शन का है, इस्लाम दर्शन का है, क्रिश्चियनिटी का है, जुडाइज्म का है, और जो है अपने कहना चाहिए जो है ये जो है वो अलग अलग धर्मों का है, बौद्ध धर्म का है। यानी सभी के विचारों का सम्मान करो, सर्वधर्म समभाव करो। हर एक को जब हम सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पे हम अनेकांतवादी बन जाएंगे। अनेकांतवादी मल्टी डायमेंशनल होता है, वो सभी के विचारों को सुनता है, उनका सम्मान करता है, और जैसा सभी चाहते हैं उसके अनुरूप ही वो क्रिया करता है। तो इस तरीके से जो है उदार दृष्टिकोण है वो एक बहुत बड़ा गुण है,
उदार दृष्टिकोण रखने से परिवार, देश, राज्य, ह्यूमैनिटी, विश्व जो है वह पनपते हैं, उसमें सामंजस्य बैठता है, उसमें अहिंसा की भावना होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर विकास होता है। उदार दृष्टिकोण के बिना हम सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं। सामंजस्य बिठाने के लिए हमारे उदार दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। सामंजस्य और उदार दृष्टिकोण एक सिक्के के दो पहलू है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो उदार दृष्टिकोण, बाहर का उदार दृष्टिकोण और भीतर का उदार दृष्टिकोण, जो बाहर के उदार दृष्टिकोण वाला आएगा, जो व्यक्ति वाला होगा, तो वो हर व्यक्ति के विचारों को सम्मान देगा और अहंकार रहित होगा। वो किसी को अन्याय नहीं करेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा, वो आत्मतुला के सिद्धांत पे कार्य करेगा। और ऐसा व्यक्ति ये चिंतन करेगा कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी आत्मा के अंदर वो परमात्मा के दर्शन करेगा। ये सबसे बड़ा जो है उदार दृष्टिकोण है। और ऐसा व्यक्ति जो है भीतर और बाहर का सामंजस्य बिठाएगा। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि को जो है आत्मा की तरफ कर देगा, वो उदार दृष्टिकोण बन जाएगा। भीतरी जगत का उदार दृष्टिकोण क्या है कि आपकी दृष्टि, आपका मुख है आत्मा की तरफ होना चाहिए, और जो आपका बाहर का जगत है वो तो आपका साधन है। आप बाहर के जगत को छोड़ नहीं सकते हो, कोई भी नहीं छोड़ सकता। जबकि मुक्ति की अवस्था नहीं आ जाती, साल्वेशन, इमांसिपेशन की अवस्था नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति बाहरी जगत, व्यवहार जगत को जो है नहीं छोड़ सकता। और वास्तव में व्यवहार जगत है, उसकी शुद्धि बिना निश्चय की शुद्धि नहीं। निश्चय तो शुद्धि है, भीतर जो हमारा दृष्टा है वो तो शुद्धि, उसको शुद्ध नहीं करना है, लेकिन उसके ऊपर जो अशुद्धि आई हुई है वह व्यवहार जगत के कारण है, उसको शुद्ध करना। एक 24 कैरेट की लंगड़ी है, सोना है, बिस्किट है, उसको जो है ऊपर रेत आ जाती, रेत को आप साफ कर दो तो उसको तो कोई साफ करने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो 24 कैरेट का है ही है ऑलरेडी। उस मिट्टी को साफ करना, वो मिट्टी है, वो हमारा राग द्वेष है, वो अज्ञानता है। यानी उदार दृष्टिकोण की परफेक्टनेस कब आएगी? जब हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। तो हमें जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि अज्ञान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। उस अज्ञानता को हमें छोड़ना चाहिए। अज्ञानता कब छूटेगी? जब आपका लक्ष्य जो है उदार दृष्टिकोण, आपका दृष्टि परिवर्तन होगा। दृष्टि परिवर्तन का अर्थ ये हुआ कि आप जो है ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। आपका जो व्यवहार जगत के अंदर मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो इस कुदरती रचना को देखते रहो और उसके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ना नहीं का मतलब कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं है करनी है, तो वह नहीं जुड़ने का अर्थ है आप ज्ञाता दृष्टा रहो, मध्यस्थ रहो। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमको गाली देता है और उस गाली को हम स्वीकार नहीं करते हैं, यानी गाली पे कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, उस क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मध्यस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, तो गाली वापस जो है देने वाले के पास में चली जाती है, टकराव टालिए की स्थिति आ जाती है। कोई व्यक्ति हमसे लड़ना चाहता है और हम चुप रहते हैं, हम सहन कर लेते हैं उस बात को, तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कब होती है? द्वंद्व से लड़ाई होती है।
टकराव से लड़ाई होती है और कम से कम दो गुट होते हैं जब लड़ाई होती है। एक गुट शांत हो जाता है तो अकेला जो लड़ाई चाहने वाला है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उपादान को प्रकट होने के लिए निमित्त की आवश्यकता है। अगर निमित्त नहीं तो उपादान कैसे प्रकट होगा? नर और मादा दोनों होते हैं जब प्रजनन होता है, जब जो है नया बच्चा पैदा होता है। अकेले से अकेला मनुष्य जो है कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अकेली महिला मादा है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। यानी कि ये द्वंद्व है और द्वंद्व का नाम ही व्यवहार जगत है। और द्वंद्व के अंदर जो है उदार दृष्टिकोण रखता है वो बड़ा होता है, वो महान होता है। आज की दुनिया में महान व्यक्ति कौन है? जिसका दृष्टिकोण बहुत उदार है। उदार दृष्टिकोण का अर्थ हुआ कि उसमें समभाव का गुण होना चाहिए, उसके अंदर कष्ट सहिष्णुता गुण हो जाना चाहिए। समभाव एक समुंदर है, इस समभाव के अंदर सभी तरह की नदियां आकर के गिरती है। देखिए जो नदियां अलग अलग पहाड़ों से निकलती उसके अलग अलग नाम होते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, लूणी, ताप्ती, कावेरी आदि। लेकिन ये जो है ऊंचाई से नीचाई की ओर बहती बहती जो उनका फिक्स रूट होता है उसमें बहती बहती ये नदियां जाके सब समुंदर में मिल जाती है। तो समुंदर एक उदार दृष्टिकोण वाला है, सबको समा जाता है और उस समुंदर में मिल करके सब नदियां अपना अस्तित्व खो देती है। फिर किसी का नाम नहीं रहता है कि ये गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। उसका उदार दृष्टिकोण है। उदार दृष्टिकोण का अर्थ होता है यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। आप अपनी चेतना को इतना उदार बना दो कि दुनिया के जितने भी सिद्धांत है, जितनी बातें हैं उसमें समा जाए। और कहा भी गया है इस विश्व का सबसे शक्तिशाली कोई तत्व है तो आत्मा है। क्यों? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो परमानेंट है, वर्तमान भूत भविष्य में एक सी रहती। हमने अनादि अनंत काल से कितने कितने जन्म किए होंगे, लेकिन उन जन्म को सब करने के बावजूद भी जो है हमारी आत्मा वो जो है उसी रूप में है जो कि प्रारंभ से थी। वो आज भी उसी रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है उसका नाम संसार है, क्योंकि जो संचरण करता है उसको संसार कहते हैं। और संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहे, लेकिन आत्म तत्व, चेतन तत्व ऐसा है कुछ भी बदलाव नहीं आता है। जो हमारा आत्म तत्व है उदार दृष्टिकोण है, और आत्म तत्व हमारे घर का मकान है। और जो जड़ पदार्थ है जो कि परिवर्तनशील है, जो गलन मिलन धर्मा है, वो टूटता है, जुड़ता है, नया बनता है, इसमें उत्पाद होता है, वह होता है। लेकिन आत्मा तो उत्पाद व्यय का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाली है, क्योंकि उत्पाद व्यय बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो उसमें कभी ज्ञान रहता है, दर्शन रहता है, लेकिन दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ होती है। और अल्टीमेटली वो ज्ञान ही बनता, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो हम आपको ये उदार दृष्टिकोण से माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि उदार दृष्टिकोण जो है वो विशालता का प्रतीक है, वो हमारे जो है एक मानवता का प्रतीक है, वो हमारे एक समभाव का प्रतीक है कि समभाव के अंदर क्या होता है कि हम हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हम जो है वो अपने भावों को नहीं बिगाड़ते हैं, प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं और हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु वह होता है उसका तीसरा नेत्र खुल जाता। तो तीसरा नेत्र है ये उदार दृष्टिकोण है। जो हमारे दो नेत्र होते हैं, जो चरम नेत्र है, वो तो प्रियता अप्रियता की आँख है जो राग द्वेष पैदा करती है। आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये अच्छा है बुरा, ये बुद्धि का काम है।
बुद्धि क्या है, हमको संसार में भटकाती है और वह जो है नफ़ा नुकसान निकालती है, वो अच्छा बुरा करती है, क्योंकि बुद्धि का काम ये संसार को बनाए रखने के अंदर बुद्धि का रोल है। लेकिन प्रज्ञा जो है वो उदार दृष्टिकोण वाली होती है, वह हमारी आत्मा की प्रतिनिधि है, वो मुक्ति की प्रतिनिधि है। वह कभी भी जो है वो गलत निर्णय नहीं लेती है, वो हमेशा सही निर्णय लेती है और हमको कहीं भटकने नहीं देती, हमको हमेशा उदार दृष्टिकोण में रखती है कि सब में समान भाव से सबको देखो और किसी के साथ में भेदभाव की स्थिति पैदा मत करो, किसी को राग द्वेष की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि राग द्वेष स्वयं अज्ञानता है, अज्ञानता का दूसरा नाम राग द्वेष है। तो इसी को ही छोड़ना है। जो संत महात्मा होते हैं वो घर छोड़ते हैं, कंचन कामिनी को छोड़ते हैं और जो सन्यासी बनते हैं कठोर कठोर तपस्याएं त्याग करते हैं, अच्छी है, ये सारी धार्मिक क्रियाएं हैं। लेकिन वास्तव के अंदर अगर अध्यात्म विज्ञान को समझना है तो जो है वह अज्ञान का नाश है, वो अज्ञान का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। क्योंकि चाहे आप कितनी क्रिया करो, क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो दृष्टि में है, उदार दृष्टिकोण में है। उदार दृष्टिकोण का मतलब है आपका मुख है आपके अस्तित्व की तरफ हो गया, आपके स्वरूप की तरफ आप देखने लगते जाते हो और 24 आप एक ही चिंतन करते हो, एक जागृति बनाए रखते हो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया मेरा व्यवहार जगत है, मेरा भुगतान है, ये जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ है, ये बर्फ की शिला की तरह ये तो पिघलता रहेगा, नया मुझे ऐड नहीं करना है। और जब आप उदार दृष्टिकोण के अंदर आत्मा की तरफ मुख करते हो तो शुद्ध भाव हो जाता है। उन शुद्ध भावों के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी पुण्य का बंध होता है वो तो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। लेकिन मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को उसको सुधारने में हम लग जाते हैं तो उससे भी पुण्य का बंध होता है। वो पुण्य इतना अधिक हो जाता है कि हमको मनुष्य गति, और अधिक पुण्य होता है तो देव गति मिलता है। ये गति में घुमाने वाला पुण्य है और हमारा सत्य है, यानी सत्य यानी सनातन सत्य, और जो है रिलेटिव सत्य होता है वह सत्य रिलेटिव सत्य है, हमको गतियों में घुमाने वाला है। देखिए 3 तरह के धर्म के 3 स्टेजेज होते हैं। एक तो सामाजिक धर्म, वो है मानव धर्म। मानव धर्म सहयोग पर आधारित है, परस्परोपकार जीवा नाम पर आधारित है, लिव एंड लेट पर आधारित है, गिव एंड टेक पर आधारित है कि आप सामाजिक प्राणी हो तो आप समाज के बिना जिंदे नहीं रह सकते। आपकी पत्नी बच्चे सब पर आधारित रहते हो, वो आप पर आधारित है। मैं आपको समाज के सापेक्ष जीवन की बात बताना चाहता हूँ कि अगर कपड़ा बुनने वाला कपड़ा न बुने, अगर व्यक्ति जो फूड ग्रेन्स पैदा करने वाला है वो फूड ग्रेन्स पैदा न करे और हमारे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है जो कि समाज के लिए आवश्यक होती है उनकी पूर्ति करने वाले अपने अपने पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल कैसे हो सकता है। तो वो एक तो सामाजिक पक्ष हो गया, सामाजिक धर्म हो गया, ये तो आदान प्रदान है। दूसरा हमारा धार्मिक जीवन होता है वो पुण्य पाप पर आधारित होता है, और ये जो पुण्य पाप होता है ये हमारे को ये बुरा नहीं है, तीनों ही कैटेगरी अच्छी है। लेकिन पुण्य पाप हमको गतियों में घुमाने वाला तो वह भी संसार है। हमारा तो सनातन सत्य का उद्देश्य यही है कि शाश्वत सुख की नींव लगे, और शाश्वत सुख की नींव कब लगेगी कि जब हमारा संसार घटेगा, हमारा दृष्टिकोण उदार होगा। उदार दृष्टिकोण का अर्थ हो गया कि आपके केंद्र के अंदर
आपकी आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका स्वरूप रहेगा और परिधि पे हमारे साधन, संपत्ति, धन, समाज, वो सब परिधि पर रहने चाहिए। ये उदार दृष्टिकोण का अर्थ है। हम न तो परिधि को तोड़ना चाहते हैं और परिधि केंद्र से बनती है, केंद्र को भी हम तोड़ना नहीं चाहते, हटाना नहीं चाहते, परिधि को भी नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन एक को प्राइमरी रखना, एक को सेकेंडरी रखना है। ये उदार दृष्टिकोण कहलाता। दोनों का सम्मान करना है हमें, व्यवहार जगत का भी सम्मान करना और निश्चय जगत का भी सम्मान करना है। जो दोनों का सम्मान करने वाला होता है वह व्यक्ति उदार दृष्टिकोण वाला होता है। और उदार दृष्टिकोण बनता कब है कि हम जो है वह दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब आनंदपूर्वक अपना जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।